लेते हैं क्वांटिटी, जो हमारी राशि है। राशि कहते किसको हैं, है ना। फिर हमारा राशि के प्रकार, जो हमारी भौतिक राशि है उसके प्रकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जो हमारी क्वांटिटी है, राशि, तो राशि कहते किसको हैं, सबसे ज्यादा सदिश और अदिश पूछा जाता है। किसी से पूछो भी तो सदिश और अदिश बताते हैं, राशि क्या है ये बहुत कम बताते हैं। जो हमारा राशि है क्वांटिटी, उसको मान लीजिए कोई संख्यात्मक मान देते हैं, संख्यात्मक रूप देते हैं, वही हमारी क्या कहलाता है, राशि। तो राशि का परिभाषा देख लेते हैं। जो हमारी राशि है, ठीक है, जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता है उसे राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मोहन का मासिक वेतन 5,000 है, छड़ की लंबाई 10 मीटर है, मतलब उसको संख्यात्मक मान दिया जा सकता है। जैसे अभी बताया कि मोहन का मासिक वेतन 5,000 है और छड़ की लंबाई 10 मीटर है, मतलब मापा जा सकता है और संख्यात्मक रूप में दिया जा सकता है। उसका वेतन क्या है, ये मान लीजिए किसी का वजन 35 किलो है, उसको हम क्या तौल भी सकते हैं, तो हमारी राशि कहलाती है, जिसे हम संख्यात्मक मान दे सकते हैं। वही हमारी क्या है, क्वांटिटी, राशि। अब जो हमारी भौतिक राशि है उसको देख लेते हैं। भौतिक राशियां मतलब वे राशियां जिसको मापा जा सकता है और तौला जा सकता है, वही हमारी क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। तो हम भौतिक राशियां का जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारी भौतिक राशियां हैं वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकती, मतलब तौल सकते हैं, तथा साथ साथ ही भौतिक विज्ञान के नियमों का वर्णन भी उन्हीं राशियों के पदों में कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि। द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि, मतलब हम उसको क्या किलोग्राम, है ना, इसमें व्यक्त कर सकते हैं। फिर यह समय के साथ, है ना, ये हमारी क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। अब जो भौतिक राशियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश। जो भौतिक राशियों का प्रकार है वो दो हैं, सदिश, अदिश। तो हम पहले देख लेते हैं क्या, अदिश राशि। जो हमारी अदिश राशि है उसको व्यक्त करने के लिए, है ना, केवल परिमाण की आवश्यकता करती है। मतलब जो चीज को हम केवल परिमाण में निर्भर होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, अदिश राशि। मतलब जरूरी नहीं होता कि उसमें हम दिशा बताएं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिमाण की आवश्यकता होती है। जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो हमारा कहलाता है क्या, अदिश राशियां। अब इसका परिभाषा डिटेल्स में देख लेते हैं। जो हमारी अदिश राशियां हैं वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां। मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि मतलब किस जो समय हमारा और कितना दूरी है, सिर्फ ये बताना है। इसमें हमको दिशा नहीं बताना है। परिमाण मतलब कितना लंबाई चला है ना, और क्या मतलब किस समय में चला और कितने समय इसमें टाइम लगा, इसके अलावा हमको कोई बताने की जरूरत नहीं होती है। किसमें, अदिश राशियों में। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दूरी, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप आदि। जो हमारी दूरी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चला तो उसकी दूरी बताना पड़ गया 10 किलोमीटर है। किस दिशा में चला ये बताना इसमें जरूरी नहीं है, और इसमें कितने किलोमीटर चला और कितने समय में चला ये बताना जरूरी होता है। मतलब केवल परिमाण की आवश्यकता होती है ना, इसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है अदिश राशि में। जो हमारी दूसरी है सदिश राशि। जो हमारा सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है सदिश राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमको दिशा भी बताना पड़ता है। मतलब हमारा जो परिमाण है उसके साथ साथ किस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं वो भी बताना हमको जरूर होता है। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं किसकी, सदिश राशि का। जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। ठीक है, मान लो हम विस्थापित हो रहे हैं तो किस दिशा में विस्थापन हो रहा है हमारा ये बताना जरूरी हो जाता है। मान लीजिए हम किसी वस्तु में बल लगा रहे हैं तो किस दिशा में बल लगा रहे हैं ये भी बताना जरूरी है। किसमें, जो हमारे सदिश राशि है। लेकिन अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो सदिश राशि है उसमें परिमाण के साथ साथ हमको दिशा भी बताना जरूरी होता है। तो हम देख लिए क्या,
जो हमारी राशि है, राशि की परिभाषा, फिर इसके बाद भौतिक राशि, फिर जो भौतिक राशि है उसके जो हमारा क्या है प्रकार, दो प्रकार हैं, सदिश और अदिश। तो सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है, इन दोनों को देख लिए हैं। जो हमारी अदिश राशि है केवल इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो हमारी कौन सी राशि कहलाती है, सदिश राशि। मतलब इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट डे।